Assalamu alaikum students. How are you all people today? Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty Allah. अभी आज हम लोग यूनिट 12 की तरफ जाते हैं। आपकी जो एफएससी या फर्स्ट ईयर की जो किताब है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें जो यूनिट 12 है वो है सिंपथी से रिलेटेड। सिंपथी यानी कि हमदर्दी, ठीक है। जो एक पोएट्री है, एक नज्म है जो अल्लामा इकबाल ने अडेप्ट किया था from a poem by William Cowper 1731 to 1800। ये 1731 to 1800 मतलब इनकी उम्र बता रहे हैं कि 1731 में विलियम कोपर पैदा हुए थे और 1800 में वो मर गए थे। So that is the time of it, the whole lifespan of। एंड अल्लामा इकबाल ने जो थे हमारे शायर मशरिक, उन्होंने ये नज़म जो थी उसका जो अडेप्ट लिया था हमदर्दी, सिंपथी, यानी कि इस नज़म से उन्होंने ये जो विलियम कॉपर हैं उनसे ये नज़म लिया था। जैसे कि यहाँ पे ऑथर के हवाले से अगर बताया जाए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल was born in 1877 and died in 1938, was born in सियालकोट, जो आपको पता है, in Pakistan on 9th November 1877। ही इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। हमारे कौमी शायर भी हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और उनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, द पोएट ऑफ द ईस्ट। ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल वर्क्स। ओके, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, उनमें से क्या क्या लिखी हैं और किन किन ज़बानों में लिखी हैं वो भी मेंशन है। वो है उर्दू, पर्शियन एंड इंग्लिश, 3 ज़बानों में उन्होंने काफ़ी काम किया है और उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम्स यानी कि काफ़ी खूबसूरत नज़म भी लिखे हैं और बच्चों के लिए, जिनमें से ये जो हमदर्दी है, हमदर्दी एक नज़म है बच्चों के लिए जो उन्होंने उर्दू में लिखी थी, दैट इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज सिंपथी। ओके, इट वाज अडेप्टेड फ्रॉम दिस पर्सन, मतलब कुछ आइडियाज़ लेके उनसे लेके इन्होंने अल्लामा इकबाल साहब ने उन्होंने अपनी नज़म लिखी, ठीक है। तो व्हाट वाज द पोएम? The poem was sympathy, जो उर्दू में हमदर्दी जिसे कहते हैं, ठीक है, is one of the famous poems remembered by the children's by heart। ओके, तो वो अपने दिल से तकरीबन ये लोग याद करते हैं बच्चे अभी भी, मतलब they have memorized the whole poem and they can उर्दू में उनको आती है, सो वो उन्होंने सीखी हुई है। जो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं ये सारा पोएम जो है वही हमदर्दी पोएम है, जिसको like it has been translated and written in English। So you can see right in front of you there is the picture in front of you। तो पिक्चर देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। यहाँ पे नाइटिंगेल के हवाले से बात की गई है। नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, ठीक है, एक बुलबुल है और एक जुगनू है। ओके, इन दो की स्टोरी है। वो तस्वीर में देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे हमदर्दी का रोल कहाँ पे प्ले होता है, ठीक है। ये अब जब आप पोएम पढ़ेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंटेंस यू कैन सी perched on the branch of a tree। perched means बैठना, जैसे कि आपने देखा होगा परिंदे जैसे बैठे होते हैं, वो जो डाली पे जो दरख्तों पे बैठे होते हैं, उसको उस तरीके से बैठना जो होता है उसको पर्चिंग कहते हैं, ठीक है, टू पर्च। So perched on the branch of a tree was a nightingale, sad and lonely। ठीक है, एक बुलबुल बैठी थी दरख्त पे, दरख्त की डाली पे, जो बहुत गमगीन और अकेलापन महसूस कर रही थी और सोच रही थी। The night has drawn near। ओके, मतलब रात करीब आ गई। He was thinking, वो बुलबुल क्या सोच रही थी? I passed the day in flying around and feeding। ओके, मैंने तो सारा दिन गुजार लिया उड़ते हुए यहाँ वहाँ और अपना दाना चुगते हुए, मीन्स फीडिंग मतलब खाना खाते हुए, जो भी खाना उसको कहीं से भी मिलता था इधर उधर उड़ के, तो वही इसी प्रोसेस में पूरा दिन गुजर चुका था। How can I reach up to the nest? उसने जो घोंसला बनाया हुआ था दरख्त में ऊपर, उस पे कैसे पहुंचूं मैं अभी, ये सोच के वो थोड़ी बुलबुल थोड़ी वो परेशान थी, थोड़ी गमगीन थी कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊं, मैंने तो सारा दिन गुजार लिया इन चीजों में। Okay, how can I reach up to the nest? Darkness have enveloped everything, hearing the nightingale wailing thus। Okay, so darkness has enveloped everything means जो भी जहां पे भी है अंधेरा छा गया। Okay, envelop like covered up, covered। darkness has enveloped everything मतलब अंधेरा हर तरफ छा गया है, अपनी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द जितनी भी है दुनिया में उन सब पे अंधेरा छा गया है। hearing the nightingale wailing thus, wailing मतलब बहुत हल्के से, मतलब
हो के जो रोते हैं ना, सिसकियाँ लेना या कोई हल्की आवाज़ में आवाज़ निकालना रोते हुए, जो बच्चे अक्सर करते हैं छोटे से, तो दैट इज़ कॉल्ड चुपके से रोना। चुपके से मतलब छुप कर बैठ कर रोना, जो मतलब छुपके से मतलब बैठ के रोते हैं कभी कभार, जो हल्की हल्की की कोई आवाज़ ना सुन ले, सो दैट इज़ कॉल्ड वेलिंग। ओके, सो हियरिंग द नाइटिंगेल वेलिंग दस, अ ग्लो वर्म यानी कि जुगनू लर्किंग नियर बाय स्पोक दस। और उसी वक्त जब वो रो रही थी, वो बुलबुल कहीं पे बैठ के, तो उस वक्त ये जुगनू ने सुना उसकी बात, वहीं कहीं छुप छुप के वो भी घूम ही रहा था उसी दरख्त के आसपास। तो वो घूम के जुगनू उसके पास आया, विद माई हार्ट एंड सोल रेडी टू हेल्प आई एम। ओके, तो वो आके उसको बोला कि विद हार्ट एंड सोल मतलब अपने दिल और रूह से, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। Though only an insignificant insect I am, never mind if the night is dark, I shall shed light if the way is dark. तो यहाँ पे उसने कहा कि बेशक मैं एक अदना सा, एक बहुत ही छोटा सा, एक मतलब जो जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, इस तरह का कीड़ा हूँ, मतलब जो हकीर हूँ, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल हकीर हूँ, कीड़ा हूँ, तो एक इंसेक्ट हूँ, कीड़ा हूँ। नेवर माइंड इफ द नाइट इज डार्क, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर रात अंधेरी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई शैल शेड लाइट इफ द वे इज डार्क, मैं तुम्हें रोशनी दूंगा अगर रास्ता तुम्हारा अंधेरे से भरा हुआ है। ओके, एक अदना सा कीड़ा आया उसको उसकी मदद के लिए, बुलबुल की मदद के लिए। गॉड हैज़ बेस्टोड अ टॉर्च ऑन मी, तो मुझे जो है अल्लाह की तरफ से मतलब एक अता की गई है, जो जैसे कि आपने जुगनू देखे होंगे, वो ऐसे कि एक लाइट कर रहे होते हैं पीछे से, उनकी जो है ऐसी लाइटिंग हो रही होती है, जिससे वो रोशनी फैलाते हैं। ठीक है, तो उस रोशनी पे वो कह रहे थे कि बुलबुल को बता रही थी कि आप मेरी रोशनी की उसमें मदद से आप अपना घोंसला ढूंढ सकती हैं उसमें अंधेरे में। सो गॉड हैज बेस्टोर्ड मीन्स अल्लाह ने मुझे अता की है ये टॉर्च, मतलब जो लाइट है मेरे पास। हैज़ गिवन अ शाइनिंग लैम्प टू मी, वो जो चमकने वाली एक दिया है या लैम्प है, वो मुझे दिया गया है। द गुड इन द वर्ल्ड ओनली दोज आर रेडी टू बी यूजफुल टू अदर्स हु आर। ओके, तो अभी मेरे पास ये चीज़ें मौजूद है, तो इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। द गुड इन द वर्ल्ड ओनली दोज आर, वो लोग जो अच्छे होते हैं, वो कौन से अच्छे होते हैं? रेडी टू बी यूजफुल टू अदर्स हु आर। ओके, जो लोग दूसरों के मदद के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए हर वक्त रेडी होते हैं, वही होते हैं अच्छे लोग। सो दिस इज द सेंटेंस इन द लास्ट, द गुड इन द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में जो अच्छे, ओनली दोज आर गुड। ओके, सिंपली ये जो है राइमिंग प्रोसेस है, तो इस वजह से आपको वर्ड्स इस तरह नजर आएंगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो ओनली दोज आर गुड इन द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है सिर्फ वो लोग अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, रेडी टू बी यूजफुल टू अदर्स हु आर। ओके, वो जो दूसरों के काम आ सकें, दूसरों को मदद कर सकें। दूसरे जितने भी लोग हैं, वो जो मतलब तकलीफ़ में मौजूद होते हैं, वो तकलीफ़ों में किस्म किस्म तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं, जो उनके लिए स्टैंड लेते हैं और उनके पास होते हैं उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए। तो ऐसे लोग यहाँ पे बताया जाता है कि अच्छे लोग होते हैं। तो यहाँ पे आप स्टोरी आप देख सकते हैं, एक बुलबुल और एक जुगनू की, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है कि एक बुलबुल है, उसकी कैसे मतलब क्या कैफियत थी, जो दिन में घूमती फिरती रही, उड़ती उड़ान भरती रही और खाना वगैरह खाती रही और चुगती रही, लेकिन जब रात हो गई, उसने अपने घर जाना था, अपने घोंसले में जाना था, लेकिन रात में वो रास्ता भटक गई और दरख्त में वो उसका घोंसला गुम हो चुका था, वो ढूंढ नहीं पा रही थी और अफसरदा बैठी हुई थी। तब एक अदना सा कीड़ा जो जुगनू है, वो आया उसके पास और बोला कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अता की हुई है एक टॉर्च, एक बत्ती या लैंप, मुझे शाइनिंग लैंप जो है वो अता की गई है कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जिससे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें राह दिखाना चाहता हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू शो द वे अप योर नेस्ट इन द ट्री। तो वो उसकी मदद करते हुए अपने घोंसले तक पहुंचा देता है। सो दिस वॉज अ सिंपल एंड ब्यूटिफुल पोएट्री फॉर यू पीपल, दैट यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कि आप लेसन्स पढ़ते हैं बुक्स में, आपके पिछले लेसन्स भी थे, अभी के भी हैं और भी आपके सामने आएंगे,
तो इन चीज़ों से कुछ आप अखज़ करना कोशिश करें, ठीक है, कुछ थीम्स उसमें से निकाला करें एंड ट्राई टू फॉलो देम इन योर ओन लाइफ्स, ओके। जब आपकी अपनी ज़िंदगी हो उसको अपनी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना सीखें, ठीक है। जैसे कि अब पिछला यूनिट आपने पढ़ा था वो जो क्वेक जंपर्स के हवाले से कि एक निसार मलिक नामी बंदा था जो एक फिल्म मेकर था, एक मतलब माउंटेन मैन था। वो वहाँ पे अपनी बीमार बहन को छोड़ के वापस आया यहाँ पाकिस्तान, किस लिए? इन्हीं लोगों की मदद के लिए, क्योंकि उसे पता था कि आई हैव दिस एबिलिटी to help the people. I am well aware of the mountains and mountainous areas. I have been there for a lot of time, so I have the knowledge about the area, and I can help them, or I am able to help them. So I will help them. ये सोच के आया वो, और उसने यही सोचा कि मैं तो इनकी मदद कर सकता हूँ और करूँगा, लाजमी करूँगा। तो उसने किया, काफ़ी लोगों की जान बची उससे। तो द सेम थिंग हैज़ बीन अगेन रिपीटेड इन दिस नेक्स्ट यूनिट। यहाँ पे सिंपैथी, हमदर्दी के हवाले से कि इंसान को हमदर्द होना चाहिए हर हाल में। जब भी आप किसी मतलब आस पड़ोस में या अपने दोस्तों में किसी को परेशान देखते हैं, काइंडली, अगर आप मतलब ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी आपको ये भी बताई जा रही है कि नहीं, कि अदना इंसेक्ट, वो खुद बोल रहा है मैं इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट, मतलब एक हकीर और गैर अहम एक कीड़ा हूँ जो इतना अहम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से अता की गई मुझे एक टॉर्च है जो मेरे बदन में है, जो उसकी वजह से जो रोशनी होती है उस रोशनी से मैं तुम्हें घर तक पहुंचा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप किसी की मदद कर सके, मतलब हर तरह से आप मदद कर सकते हैं। एक मॉरल सपोर्ट भी होता है कोई चीज़, ओके, मॉरल सपोर्ट भी होती है। अगर कोई अकेला है दोस्त आपका, उसको कोई मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मॉरल सपोर्ट बन के उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स में, कि फॉर एग्जांपल यार ये कुछ नहीं है प्रॉब्लम, इसको ज़्यादा मतलब वो मत करो अपने ऊपर, मतलब डिप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मत बनाओ, अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करो इन मसले में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको कोई इल्म है, नॉलेज है इस हवाले से, तो आप उनकी मदद करें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर करके थोड़ी सी मतलब अच्छाई आप लोगों के साथ कर ही सकते हैं। सो ये सारी जो पूरी नज़्म है, पोएट्री है, वो भी सारी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, हमदर्दी के हवाले से, कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में लोगों को देखते हैं उनके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, अपने मतलब उम्र में छोटे हों या आपकी उम्र में बड़े हों, तो उनके साथ भी जो मतलब बूढ़े, गरीब, इन लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आना। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो एक बंदा सिर्फ ये नहीं कि मैं इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, मैंने बस ये सीख ली है, बस रफ़ा दफ़ा करो यार, क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिख लिए, बस नहीं, कुछ ना कुछ सीखना लाजमी है यहाँ पे। अब लाजमी है, मतलब आप सीख लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें अगर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरी वजह से किसी और बंदे को कितनी खुशी महसूस होगी, ओके। सो लाइकवाइज यहाँ पे बहुत सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जो आपके ऑथर है, जो पोएट हैं, ऑथर नहीं बल्कि पोएट ही कह सकते हैं। तो ये इन्होंने नज़म लिखा हुआ है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो 1977 से 1938 थे, और वॉज बोर्न इन सियालकोट, पाकिस्तान on 9th November 1877. He is the national poet of Pakistan and the poet of the East. He is the author of several works in Urdu, Persian, and English. He wrote many beautiful poems for the children. Hamdardi, translated in English as sympathy, is one of the famous poems remembered by children by heart. Okay? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑथर के हवाले से, कि जिसने लिखी है वो है हमारे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये नज़म लिखा है जिसको हमदर्दी, जिसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सिंपैथी करके लिखा गया है, और उन्होंने इसके अलावा उर्दू, पर्शियन और इंग्लिश में काफ़ी काम किए हैं इस हवाले से, बुक्स के हवाले से, और उन्होंने काफ़ी खूबसूरत नज़में भी लिखी हैं, ब्यूटीफुल पोइम्स भी लिखे हैं फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो ये एक सिंपल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑथर के हवाले से, जो पोएट है उनके हवाले से। उसके बाद आपकी रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर हैं आपसे रिलेटेड, जो लेसन से रिलेटेड चीज़ें हैं।
तो आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यूएशन में वो भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखेंगे इसमें, और पैराफ्रेजिंग वगैरह कुछ और एसेज, पर्सुएसिव और आर्गुमेंटेटिव एसेज कैसे होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग पोलाइटली। ओके, जब आप किसी चीज़ पे एग्री करते हो तो आप पोलाइटली एग्री करो, या किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो आप, मतलब वो नहीं मानते, तो पोलाइटली भी आप कह सकते हो कि यार नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता और ये चीज़ें मुझे मतलब समझ नहीं आती, या मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। पोलाइटली, लाजमी नहीं कि आप मतलब गुस्से से किसी चीज़, नो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस एंड दैट, सो इतना मतलब ज़्यादा जो एग्जैजरेट करने की कोशिश नहीं है, तो कुछ पोलाइटली भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम लोग वेरियस फंक्शंस एंड को फंक्शंस के हवाले से, जो एक्सप्रेशंस के हवाले से जो मैंने आपको बताया, वो भी कुछ एवेलुएट करेंगे, उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे आगे। सो दिस वाज अ सिंपल पोएम सिंपैथी व्हिच यू हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आप इनमें से अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपको, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड करके मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि पर्च्ड है, पर्च्ड मतलब मैंने आपको कहा बैठना, बैठना मतलब जिस तरह के आपको मैंने बताया कि परिंदे बैठते हैं ना डालियों पे, जो बैठे होते हैं दरख्तों पे, या अपने पिंजरों में भी देखे होंगे, वो जैसे लकड़ी बनाई होती है उसके ऊपर जो परिंदा बैठा होता है, जिस तरह से बैठा होता है, उस एंगल को, उस पोस्चर को पर्चिंग कहते हैं, टू पर्च। ओके, या किसी घोंसले में आपने बैठे हुए देखा हो परिंदा, उस एंगल या उस बैठने का तरीका जो है उसको पर्च कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद नाइटिंगेल आपको बता दिया, बुलबुल है। उसके बाद कुछ ऐसे अगर डिफिकल्ट वर्ड है, फ्लाइंग अराउंड एंड फीडिंग, आई डोंट थिंक सो दैट मच डिफिकल्ट टू पीपल लाइक एट योर स्टेज, एफएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो आप, सो आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी अ ह्यूज इशू फॉर यू पीपल। फ्लाइंग या फीडिंग, इस तरह के अल्फाज। डार्कनेस, एनवलप्ड, एनवलप्ड एवरीथिंग मतलब अपने घेरे में लेना। ठीक है, जैसे कि आपने एनवलप देखा होगा, जब आप लेटर उसमें डालते हैं वो लेटर को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इसी तरह जो अंधेरा होता है वो पूरे इलाके को अपने अंधेरी मतलब उस पर ले लेता है, पूरी कवर कर लेता है उसको। तो इसी हवाले से यहाँ पे एनवलप्ड का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, हियरिंग द नाइटिंगेल, वेलिंग, दस वेलिंग मैंने बताया आपकी, जैसे कि चुपके से बैठ के रोना, सिसकियां लेना, वो उसे वेलिंग कहते हैं। उसके अलावा ग्लोवर्म लर्किंग नियर बाय, लर्किंग मतलब छुप छुप के, यहाँ इधर छुप के उधर छुप के, जो जैसे कि कीड़े अक्सर उड़ते रहते हैं, लर्किंग उसको कहते हैं, उस एक्शन को लर्किंग कहते हैं। ग्लोवर्म, ग्लोवर्म इसको कहते हैं, जुगनू को कहते हैं। ठीक है, with my heart and soul ready to help I am, though only an insignificant, insignificant मतलब जो हकीर होता है, गैर अहम होता है, उसको insignificant कहते हैं। उसके अलावा इसमें बेस्टो, बेस्टो मतलब अता करना। ठीक है, अता करना उसे बेस्टो कहते हैं। और उसके अलावा ऐसे कोई मतलब मुझे मुश्किल अल्फाज नज़र नहीं आए इसमें। ओके, स्पोक, स्पोक तो बोलना है, फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंपल थिंग। ओके, ए ग्लोवर्म लर्किंग नियर बाय स्पोक दस, उसने बोला। ठीक है, so that is not something different. So this was the poem. People, I hope you understood each and everything regarding the poem, and I also थोड़ा सा मतलब इसमें इमोशनल होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा था कि ये लेसन्स पढ़ के कुछ सीखें भी तो अच्छा है आपके लिए। ऐसी चीज़ें जो हमदर्दी नाम की चीज़ है, वो अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपके पीछे कितने लोग खड़े होते हैं, कि ये कितने लोग आपको पसंद करते हैं कि यार ये बंदा जो है ना बहुत हमदर्द बंदा है, ज़्यादा सख्त या सख्त मिजाज इस टाइप का बंदा नहीं है, को बहुत अच्छा बंदा है। सो हमदर्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको दुआएं मिलती हैं इन चीज़ों से, सिंपैथी से। ठीक है, जो लोग सिंपैथी के काबिल हों उनके साथ सिंपैथी करें, ना कि ऐसे लोग जो गलत हों और उनके साथ आप हमदर्दी कर रहे हो। सो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, कोई ये कह रहा है कि मैंने नकल करना है भाई एग्जाम्स में, और आप कह रहे हो हाँ ये सही कह रहा है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, दैट इज नॉट सिंपैथी, इसे हमदर्दी नहीं कह सकते हैं आप। ठीक है, सो लाइकवाइज सिंपल थिंग्स व्हिच यू कैन ओन इन योर लाइफ, एंड इफ यू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, सो दिस वाज द पोएम एंड एंड ऑफ द पोएम, और बाकी की चीजें हम लोग इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली, एंड अल्लाह हाफिज।